जब आप हिजाज मुक़द्दस के सफ़र की पहली मंजिल जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, जहाज से उतरकर सबसे पहले आपका वास्ता सऊदी इमिग्रेशन हुकाम से पड़ेगा, जो आपके पासपोर्ट चेक करने के बाद दाखिले की मोहर लगाएंगे। यहाँ काफ़ी वक्त सर्फ हो सकता है। इमिग्रेशन से फारिग होकर मखसूस रास्तों से होते हुए आप एक बड़े हॉल में पहुंचेंगे, जहां आपको हिफाजती खतरे और दवाएं दी जाएंगी। सऊदी हुकाम की रहनुमाई में यहीं से आपको अपना सामान मिलेगा, जो आपकी आमद के साथ ही कन्वेयर बेल्ट के जरिए इस हॉल के बैरूनी हिस्से में पहुंचा दिया जाता है। अपना सामान वसूल करने के बाद आपको सऊदी कस्टम्स के अमले से वास्ता पड़ेगा। सामान की चेकिंग के दौरान कस्टम्स के अमले को मुतमईन किए बगैर कोई भी मुसाफिर एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। कस्टम्स हुक्काम से फारिग होने के बाद आप हॉल से निकलेंगे तो आपको सब्ज जैकेट और टोपी पहने पाकिस्तान हज कमीशन के मुआविनीन और अहलकार खुशामदीद कहेंगे और आपको रिहाइश गाह तक ले जाने वाली बसों की इंतजार गाह तक पहुंचाएंगे। यहां आपको चंद घंटे इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि बसें आपकी परवाज, मकतब और बिल्डिंग की तरतीब के लिहाज से रवाना होंगी। इन तमाम मराहिल को सब्र, तहम्मुल और खंदा पेशानी से तय करें और अपनी बारी का इंतजार करें। पाकिस्तानी मुआविनीन हुज्जाज की तरफ से बसों की आमद की इत्तला पर उनकी रहनुमाई में कतार बनाकर बसों में सवार हो और इस बात का इत्मीनान कर लें कि आपका सामान भी इसी बस में लोड कर दिया गया है। जद्दा से मक्का मुकर्रमा का फासला अगरचे बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हज के दिनों में बहुत ज्यादा रश और कदम कदम पर चेकिंग के मराहिल तय करते हुए ये बसें बाज़ औक़ात 5 से 6 घंटे में जद्दा से मक्का मुकर्रमा पहुंचती हैं। मक्का मुकर्रमा में हुज्जाज किराम को उनकी रिहाइश गाहों तक पहुंचाया जाता है, जहां पर मौजूद मुआविनीन आपकी मुख्तस रिहाइश पर पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। सऊदी तालीमात के मुताबिक ख़वातीन और मर्दों को अलहदा अलहदा कमरों की अलॉटमेंट पाकिस्तान से ही कर दी जाती है, जिसकी तब्दीली सऊदी अरब में नामुमकिन है। हिजाज मुक़द्दस पहुंचने पर आपके मकतब ने आपके पहले खाने का इंतजाम किया होता है। खाना हासिल करते वक्त आज़मीन हज शाइस्तगी का मुजाहिरा करें और दूसरे आज़मीन हज का ख्याल रखें। मुनासिब होगा कि अपने कमरे में सामान रखने के बाद उम्रा पर रवाना होने से पहले कुछ देर आराम कर लें, वरना थकावट की वजह से इबादत का लुत्फ नहीं आएगा। आपकी रिहाइश गाह पर बसें मौजूद होंगी जो आपको हरम पाक तक लेकर जाएंगी। हरम की तरफ रवाना होने से कबल अपने गले के लॉकेट और मकतब के कार्ड जरूर हमराह रखें, जबकि अपनी बिल्डिंग और इलाके का नाम, पता, फोन नंबर लिखकर अपने पास भी रख लें। दौरान सफर ज्यादा से ज्यादा तलबीह पुकारते रहें। फजूल गुफ्तगू से परहेज करें।